हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज का टॉपिक है आवेदन पत्र से हिंदी ग्रामर में। आप किसी भी क्लास में हैं और आपको आवेदन पत्र कैसे लिखना है वो चीज़ मैं बताऊंगा। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि आप लिखते समय बहुत कुछ त्रुटि कर देते हैं, जिसके कारण आपके नंबर कट जाते हैं। 4 से 5 अंक का आवेदन पत्र पूछा जाता है। किसी भी टॉपिक पर आवेदन पत्र पूछ दे, आपको कैसे लिखना वो चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। तो जैसे आज का जो क्वेश्चन है कैसे आएगा, परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग पर प्रतिबिंब लगाने हेतु, यानी यहाँ पर प्रतिबंध एक प्रकार से समझ रहे। प्रतिबिंब का मतलब है यहाँ पर एक प्रतिबंध लगाने हेतु, ठीक है, जिलाधीश को आवेदन पत्र लिखना है। मतलब आपके जो भी डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर है उनको एक आपको आवेदन लिखना है। आवेदन के लिए आपको कैसे कैसे लिखना है, 2 टाइप से आप आवेदन पत्र लिख सकते हैं और दोनों प्रकार से आपके नंबर बराबर मिलेंगे। जैसे मैं यहाँ एक टाइप से बता दूंगा और आपको बता दूंगा कि और यदि दूसरे टाइप से लिखना है तो किस प्रकार से भी लिख सकते हैं। जैसे पहले बच्चों, एक तो होता है सीक्वेंस, मतलब एक निश्चित क्रम। जैसे आप पहले लिखते समय 2 लाइनें खींच लें, एक यहाँ पर लाइन खींच सकते हैं और एक इधर लाइन, और फिर उस लाइन के बीचों बीच लिखें। तो मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। तो इस पेज में मैंने दोनों साइड लाइनिंग कर दिया प्यारे बच्चों। अब इस लाइनिंग का तात्पर्य हो गया कि मैं जो भी आवेदन पत्र लिखूंगा इस लाइनिंग के बीचों बीच लिखूंगा। यहां पर मैंने लिख रखा है टोटल कंप्लीट, लेकिन आपको समझाना चाहता हूं। इसके बाद सबसे पहले आवेदन पत्र लिखते समय हमको लिखना होता है सेवा में। क्या लिखना होता है? सेवा में। सेवा में लिखने के बाद प्यारे बच्चों, सेवा में, ठीक है, सेवा में जब हम लिखते हैं यहाँ पर अल्प विराम लगाते हैं, और चाहे तो आप यहाँ से स्टार्टिंग कर सकते हैं और चाहे तो आप इसके जस्ट नीचे से स्टार्टिंग कर सकते हैं, पूरे का पूरा, ठीक है। चाहे आप इसके बाजू से स्टार्टिंग कर दें, चाहे यहाँ नीचे से स्टार्टिंग कर दें, ठीक है। सेवा में जो भी आपको लिखना है, जैसे आपको लिखना जिलाधीश महोदय, जिला जहाँ भी, जैसे हम शहडोल डिस्ट्रिक्ट से तो जिलाधीश महोदय जिला शहडोल, या कि जिला जबलपुर, जिला अनूपपुर, जो भी हो। और मध्य प्रदेश से हैं तो मध्य प्रदेश, यूपी से हैं यूपी हैं, उत्तर प्रदेश, जहां से भी हैं, जो भी जिला हो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो लिखने का सही तरीका बता रहा हूं। सेवा में पहले आपको, है ना, ये लाइनिंग खींचने का तात्पर्य है कि लाइन से बाहर आपको नहीं लिखना है, ठीक है, समझ गए ना। तो यहां से डायरेक्ट लिखेंगे, या कि आप इसके जस्ट नीचे, सेवा से जहां से उसके जस्ट नीचे से लिखना है जिलाधीश महोदय, ठीक है, ये चीज है। तो इसके बाद आपने क्या लिखा? सेवा में जिलाधीश महोदय, डिस्ट्रिक्ट शहडोल, जो भी जिला शहडोल मध्य प्रदेश, ठीक है। फिर आपको जो विषय लिखना प्यारे बच्चों, तो सेवा से के नीचे ही बी होना चाहिए, से के नीचे ही बी होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर सेवा में, तो जैसे आप यहाँ पर सेवा में लिख दिए, फिर जैसे विषय लिखेंगे तो सीधा नीचे होना चाहिए क्या? विषय। विषय के बाद आपको यहाँ पर लिख देना है जो भी आपका विषय हो। जैसे यहाँ पर परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्र के नियंत्रण हेतु प्रतिबिंब लगाने हेतु जो है हम आवेदन पत्र लिख रहे हैं, तो आपको लिखना है परीक्षा अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर प्रतिबिंब लगाने के संबंध में, ठीक है। पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना है। चाहे तो आप, बिल्कुल मैंने कहा ना, इस जिलाधीश को यहां से लिख सकते हैं, यहाँ जिलाधीश, जिला शहडोल, फिर इसके नीचे जस्ट विषय लिख दें। ओके, समझ गए ना। और विषय आपको पूरा क्वेश्चन से ही लिखना है, जो क्वेश्चन में पूछ कर रखा रहेगा वही चीज आपको विषय में लिखना है। फिर महोदय में आपको यहाँ पर लिखना है महोदय। अब महोदय में एक कंडीशन और है, जैसे मैंने विषय बताया था यहाँ पे, अब नीचे आपने लिखा महोदय, क्या? महोदय। फिर यहाँ पर प्यारे बच्चों आप कामा लगा देंगे और इसी के नीचे जस्ट लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। लेकिन यहाँ से भी आप लिख सकते हैं और यहाँ से, जहां से आपकी इच्छा हो। दोनों को लिखने का तरीका बता रहा हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत न हो। लिखना क्या है कि सबने निवेदन है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाओं का समय निकट है। मतलब जो हमारा एग्जाम है बहुत पास आ चुका है, हम सभी छात्र अपने अध्ययन में व्यस्त हैं, परंतु जगह जगह लाउड स्पीकर की आवाजों से हमारे अध्ययन में व्यवधान पड़ रहा है। मतलब इस टाइम पे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसके कारण लाउड स्पीकर यानी ध्वनि का प्रयोग किया जा रहा है, जिसके कारण हमारी पढ़ाई में क्या हो रहा है? व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। धार्मिक कार्यक्रमों, सभाओं तथा दुकानों पर निर्बाध रूप से लाउड स्पीकर बजाए जाने के कारण ध्वनि प्रदूषण होता है और हम एकाग्रचित होकर अध्ययन नहीं कर पाते। देखिए, बिल्कुल सुटेबल शब्द हैं, ऐसे शब्द हैं जहां से एक नंबर भी कटने के चांसेस नहीं है, आपको पूरे के पूरे अंक मिलेंगे, बिल्कुल आपको चिंता नहीं करना है। अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि हम छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए शीघ्र ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर प्रतिबिंब लगाने संबंधी आदेश जारी करें, आपकी अति कृपा होगी। मतलब जो भी ध्वनि प्रदूषण कर रहे हैं उनके लिए आप एक नोटिस जारी करें ताकि ये प्रदूषण नियंत्रित हो सके। स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। आपको लिखना है इसी तरीके से, आप अपने जिला का नाम बस यहाँ पर चेंज करेंगे, कुछ और कुछ चेंज करना नहीं रहेगा। यदि आपके लिए लाउड स्पीकर यानी ध्वनि विस्तारक यंत्र के लिए आपका यदि कोई आवेदन पत्र पूछ दिया गया, हो सकता है स्कूल के लिए बोला जाए, हो सकता है जिलाधीश के लिए बोला जाए,
हो सकता है मान लीजिए और किसी के लिए, जो भी बोला जाएगा वो क्वेश्चन में रहेगा, तो आप इसको लिख सकते हैं सिंपल तरीके से। मेन होता है यहाँ महोदय, ये मेन होता है कि आप कितना अच्छे शब्दों से इसको बता पा रहे हैं, कितना अच्छे शब्दों से आप लिख पा रहे हैं। तो ये चीज़ यदि आप अच्छे से यहाँ पर लिखते हैं तो आपको बराबर नंबर मिलता है। अब लास्ट में आपको लिखना होता है भवदीय। भवदीय का मतलब होता है कि जो भी आप लिख रहे हैं तो यहाँ पे ना लिखकर आप इसके जस्ट नीचे लिख सकते हैं भवदीय, फिर नाम, फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि अध्यक्ष हैं, कि छात्र संघ हैं, या कि डायरेक्ट आप छात्र हैं, किस स्कूल से हैं, शासकीय उच्चतर माध्यमिक जिला शहडोल, जो भी स्कूल हो आपका, यहाँ पर एड्रेस दे सकते हैं, ये आपका एड्रेस है। यहाँ पर ना लिख करके मैंने कहा ना डायरेक्ट यहाँ पर लिख दें, तो 1 सेकेंड से, जैसे मैंने लाइनिंग किया तो 1 सेकेंड से आप लिख सकते हैं ये, तो ये भी सुटेबल होता है। जैसे मैंने आपको इसके पिछले वीडियो में एक इंग्लिश ग्रामर में बताया था कि किस प्रकार से प्यारे बच्चों आप इंग्लिश ग्रामर में, है ना, जो भी आपका एप्लीकेशन आता है उसको कैसे लिखना है, तो आप इंग्लिश और हिंदी दोनों को सेम लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख दिया गया इस टाइप से, तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, बाकी इस टाइप में भी लिखने पर आपके कोई नंबर कटने वाले नहीं है। तो आप लोग यहाँ से भी लिख सकते हैं और फिर बच्चों इसको यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने बताया यदि आप पेपर में यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो और अच्छा है, यहाँ से स्टार्ट करें, जो भी यहाँ मैंने स्टार्ट किया आप यहाँ से स्टार्ट करें। जैसे सबने नाम निवेदन यहाँ से स्टार्ट करें, इसके बाद जब भवदीय लिखेंगे तो आपको यहाँ से लिखना है, इधर ना लिख करके यहाँ लिखना है, फिर यहाँ लिख देना धन्यवाद। ओके, तो आज के वीडियो कंप्लीट हुआ, इसे स्क्रीनशॉट ले लो, बेहतरीन ढंग से इसको लिख लो, और इसमें ऐसे शब्द हैं प्यारे बच्चों की 1 नंबर कटने के चांसेस नहीं होते। मेन होता है आपका लिखावट, आप कितने अच्छे शब्द से पिरो देते हैं, किसी चीज को आप बता रहे हैं तो कितने अच्छे शब्दों से आप दे पा रहे हैं, वो आपका नंबर डिनोट करता है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी बोर्ड एग्जाम से हो, मतलब सीजी बोर्ड से, यूपी, बिहार, कहीं से भी हो प्यारे बच्चों, सबके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग प्लीज़ अच्छे से तैयार कर लें, और जो भी आप लोग कमेंट रहेगा मैं आपके कमेंट को देखता हूं, है ना। हिंदी ग्रामर में जो भी टॉपिक चाहिए बताइए आप, मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगा। और इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी है एनुअल एग्जाम में जो भी आने वाला है वो 100% मैं बताऊंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस आप वीडियो को, है ना, लाइक किया करें, शेयर कर दें, और प्लेलिस्ट में हिंदी ग्रामर के पुराने वीडियो हैं उसे जरूर देखें, ताकि आप लोग प्रॉपर रूप से तैयार कर सकें। ओके, चलिए बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।